Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था HR टैग के बारे में. HR टैग इट मींस हॉरिजॉन्टल रूलर टैग. ओके, सो उसके पहले हमने बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को भी डिस्कस किया था. आज हम एक न्यू टैग को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कमेंट टैग. ओके, सो ये टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टैग है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टैग में हम क्या करते हैं, इस टैग में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं किसी भी टैग से रिलेटेड, है ना. जब आप HTML पेज नोटपैड में बनाते हो तो आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसी लाइंस ऐड करो उसमें, जब कोई अदर यूजर उस कोड को पढ़े, उस HTML टैग के कुछ टैग्स को पढ़े तो उसे पता चले कि हाँ ये टैग हमने इसलिए यूज किया है. तो जब हम उस टैग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करवाना चाहते हैं तो हम उसे बोलते हैं कमेंट टैग. ओके, उसे हम कहां लिखते हैं? कमेंट टैग में लिखते हैं. नाम ही कमेंट से समझ में आ रहा है कि आप किसी टैग के बारे में जब कुछ बताना चाह रहे हो तो वो होता है कमेंट. ओके, अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि क्या कमेंट टैग में जो आप लिखते हो वो ब्राउजर पे शो होता है? जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने वाले हो टैग से रिलेटेड, क्या वो ब्राउजर पे शो होता है जब आप अपने HTML पेज को ब्राउजर पे ओपन करते हो तब? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि कमेंट टैग में जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउजर पे शो नहीं होता है. इट मींस ब्राउजर उस टेक्स्ट को, कमेंट में जो भी टेक्स्ट आप लिखने वाले हो वो टेक्स्ट ब्राउजर पे रेंडर नहीं होती है, ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है. ओके, तो कमेंट एक स्पेशल टाइप का टैग हुआ ना जिसका टेक्स्ट रेंडर नहीं होता है, जो टेक्स्ट हमें ब्राउजर पे शो नहीं होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कमेंट टैग. कमेंट आर वन टाइप ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट व्हिच अपीयर इन HTML कोड बट are not rendered by users browser. यूजर के ब्राउजर पे रेंडर नहीं होता है. कमेंट आर गिवन बिटवीन स्पेशल. अब कमेंट किस में लिखा जाता है? ये आपको कोई स्पेशल सिंबल दिख रहा है ना? कौन से सिंबल में लिखे जाते हैं हमेशा कमेंट? एक्सक्लेमेटरी मार्क. बहुत ध्यान से समझना, डबल डैश. ओके, ये स्टार्टिंग होता है कमेंट को लिखने के लिए, स्टार्टिंग टैग की तरह यूज होता है. यहां पे हम लिखते हैं कमेंट्स, जो भी आपको कमेंट्स लिखना है. ओके, कमेंट लिखने के बाद इसको हम क्लोज करते हैं अगेन टू डैश और एंडिंग ब्रैकेट. ओके, तो ये जो हुआ ये है कमेंट टैग. क्या है ये? कमेंट टैग, जो मैंने यहां भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कमेंट टैग आपको कैसे स्टार्ट करना है. एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ स्टार्ट करना है, फिर दो डैश लगाना है, फिर कमेंट लिखना है, फिर इसको क्लोज करना है दो डैश लगा के एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करने के साथ. समझ में आया अच्छे से? तो कमेंट क्या होता है, कमेंट का यूज क्यों करते हैं, ब्राउजर पे यूज शो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको इस टैग के अंदर लिखते हैं. ओके, कमेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी भी वेब जो HTML पेज आप बना रहे हो उसमें जो टैग आप यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड. क्लियर? अब बात करते हैं कि कैसे हम कमेंट को लिखते हैं. तो कमेंट दो तरीके से आप स्पेसिफाई करते हो. एक तो सिंगल लाइन के लिए आप स्पेसिफाई करते हो, सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप कमेंट मल्टीपल लाइन के लिए भी क्रिएट करते हो. ओके, तो दो तरीके के कैसे कमेंट हो गए, सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट. तो सिंगल लाइन कमेंट तो सिंपल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कमेंट का साइन हमने स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज अ कमेंट लिखा हुआ है और उसके बाद हमने कमेंट को क्लोज किया है, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट हुआ. अब मल्टीपल लाइन, आपने कमेंट का साइन स्टार्ट किया, फिर आपने कुछ मल्टीपल लाइन्स लिखी और मल्टीपल लाइंस लिखने के बाद में हमने कमेंट को क्लोज कर दिया. ओके, ये आप देख रहे हैं मैंने कमेंट को क्लोज किया है और यहां हमने कमेंट को स्टार्ट किया और बीच में हमने कुछ 3 लाइंस ऑफ लिखी हुई है. ओके, तो ये हुआ मल्टीपल लाइंस और ये हुआ सिंगल लाइन. सो होप आपको समझ में आया कि कमेंट को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं. अब चलते हैं कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नोटपैड पे तो कैसे करेंगे. ओके, हम क्या लिखेंगे. सो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड पे HTML कोड क्रिएट किया हुआ है, ये आपको नोटपैड पे लिखना है, इसका हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं. ओके, सो यस, तो ये आपको नोटपैड पे लिखना है. क्या लिखा है हमने? HTML टैग हमने स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया है और टाइटल टैग के हमने अंदर क्या मेंशन किया है? कमेंट्स यूजेस. मतलब हम एक वेब पेज बनाने वाले हैं जो कमेंट को शो करेगा. कैसे? तो उसका टाइटल हमने क्या मेंशन कर दिया? कमेंट यूजेस. मतलब टाइटल बार में जब इस वेब पेज को आप एग्जीक्यूट करोगे ब्राउजर पे तो टाइटल बार में शो होगा कमेंट यूजेस. टाइटल टैग क्लोज कर दिया है, हेड टैग क्लोज कर दिया है. अब बॉडी टैग में कमेंट टैग भी यूज होता है. ओके, बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिख रहे हैं आप देख सकते हो. यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया है कमेंट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दो डॉट, दो डैश. दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द यूजर.
फिर हमने यहाँ पर कमेंट को क्लोज कर दिया। जो हमने लिखा है ना, दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द यूजर ब्राउजर, ये आपको ब्राउजर पे शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये जो कमेंट स्टार्ट और एंड किया है ना, इसके कारण ये कमेंट टैग हमने लगाया है। ओके, अब उसके बाद देखो पैराग्राफ टैग हमने स्टार्ट किया। पैराग्राफ सभी को पता है ना, जब आप पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हो वेब ब्राउजर पर, वेब पेज में, तो हम क्या करते हैं, पी टैग का यूज करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं पता है तो लास्ट वीडियोस मेरी देखे जिसमें मैंने पी टैग समझाया है बहुत डिटेल में उसके एट्रीब्यूट के साथ। ओके, तो पी टैग हमने स्टार्ट किया और पी टैग के अंदर हमने कुछ लाइन लिखी हुई है, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। हमने ये लाइन लिखी है कि ये जो लाइन हम लिख रहे हैं, बट दिस टेक्स्ट विल रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, ये ब्राउजर पे शो जरूर होगी। देन बॉडी टैग क्लोज किया है, देन एचटीएमएल टैग क्लोज किया है। ये समझ में आया एग्जांपल, है ना? तो जो कमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है वो लाइन हमें ब्राउजर पे शो नहीं होगी। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा शो होगा हमें जब हम इसको सेव करके रन करेंगे। कहां पर? ब्राउजर पे। तो जब आप ब्राउजर पे रन करते हो तो आपको यहां दिख रहा है कमेंट यूजेस, ये हो गया टाइटल जो हमने टाइटल बार में लिखा था। अब आप देखिए कौन सी लाइन शो हो रही है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, यही शो हो रही है जो पैराग्राफ टैग के साथ स्टार्ट की थी। ऊपर हमने एक और लाइन लिखी थी कि दिस टेक्स्ट विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, वो लाइन आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो हमने कहां लिखी थी, यहाँ पे हमने एक लाइन और लिखी थी ना, वो लाइन हमें नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो लाइन हमने कहां पर लिखी थी, कमेंट टैग के अंदर लिखी थी। चलते हैं वापस, ये लाइन हमें शो नहीं हो रही है ना, दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, क्योंकि हमने इसको कहां लिखी है, कमेंट टैग में लिखी हुई है। ओके, हमें आउटपुट क्या शो हो रहा है? हमें आउटपुट शो हो रहा है सिंपल बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, क्योंकि ये हमने पी टैग में लिखी थी। तो समझ में आया कि कमेंट टैग को हम कैसे यूज करते हैं, क्या होता है कमेंट टैग? तो सिंपल होता है कमेंट टैग। कमेंट टैग को यूज करने के लिए हमें किसका यूज करना है? सिंपल एक्सक्लेमेटरी मार्क और 2 डैश का यूज करना है। फिर हमें यहां पर कमेंट लिखना है, जो आपको कमेंट लिखना है, फिर हमें 2 डैश क्लोज करना है और रेगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है। ओके, तो ये हेल्प करता है कि जब भी आप वेब पेज में कुछ ऐसा शो करवाने वाले हो जो आप नहीं चाहते हो, मतलब जब आप HTML पेज में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी टैग की लिखने वाले हो, तो उसको हम लिखते हैं इस कमेंट टैग में, जो कि ब्राउजर कभी रेंडर नहीं करता है। क्लियर? तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक्चुअल ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द HTML पेज फॉर कमेंट्स। ये नोटपैड फाइल मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले मैंने जो टैग यूज़ किया है वो कमेंट टैग यूज़ किया हुआ है और इसमें मैंने लिखा है दिस इज़ द HTML कमेंट्स पेज फॉर कमेंट्स। ओके, तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है कमेंट्स में, कमेंट टैग में, और ये कमेंट टैग हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये एक सिंगल लाइन का कमेंट है ना। अब ब्राउज़र इसे शो नहीं करेगा, जब आप इसको रन करोगे वेब ब्राउज़र पे तो ये लाइन शो नहीं होगी क्योंकि ये हमने कमेंट में लिखी है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब हमने HTML टैग स्टार्ट किया है, हेड टैग स्टार्ट किया है, टाइटल स्टार्ट किया। टाइटल में हमने कमेंट यूजेस, ये जो पेज हम बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, कमेंट्स यूजेस। देन टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया है। अब बॉडी टैग में मैंने फिर से आप देख सकते हैं कमेंट टैग स्टार्ट किया है और कमेंट में मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, लाइक मल्टीपल लाइन कमेंट दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय ब्राउजर, और फिर मैंने यहाँ पर कमेंट टैग को क्लोज किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक से ज़्यादा 2 लाइन्स लिखे हुए हैं कमेंट टैग के अंदर। तो ये लाइन्स भी जो हमने कमेंट टैग में लिखी है ये भी ब्राउज़र रेंडर नहीं करेगा। ओके, और इसके बाद हमने लिखा हुआ है पी टैग। पी टैग सभी को पता है पैराग्राफ के लिए होता है और हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। तो ये जो टेक्स्ट है वो ब्राउज़र पे शो होगा एज ए पैराग्राफ। ओके, नाउ बॉडी टैग क्लोज किया है, देन HTML टैग क्लोज किया है। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से कोड लिखा हुआ है और इसको अब हम सेव कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि ये जो हमने कमेंट्स लिखे हुए हैं ये ब्राउज़र पे शो होते हैं या नहीं होते हैं। तो मिनिमाइज़ करते हैं हमारी फाइल को, और ये फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था कमेंट नाम से। सो डबल क्लिक किया। ओके, सो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया आप देख सकते हो कि हमें क्या टेक्स्ट दिख रहा है, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय ब्राउज़र, जो हमने पी टैग का यूज़ करके शो किया था। तो वही टेक्स्ट हमें दिख रहा है, बाकी टेक्स्ट आपको शो हो रहा है जो मैंने मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स में लिखा था, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया था, दिस इज HTML पेज फॉर कमेंट्स, ऐसा कुछ टेक्स्ट हमें शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि कमेंट टैग इट मीन्स जो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क और डबल डैश के अंदर जो भी लिखते हैं वो कमेंट टैग में लिखते हैं और वो कमेंट टैग हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होता है। तो कमेंट टैग बहुत अच्छे से समझ में आया किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कमेंट टैग में शो करते हैं।
ओके जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कमेंट टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में ज़रूर आएंगे, है ना। कमेंट टैग एक स्पेशल टाइप का टैग है, ओके, जो ब्राउज़र पर रेंडर नहीं होता है। क्लियर? तो चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पर। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी पोर्शन दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इसे आप देखना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। ओके, जब आप गूगल क्रोम पर या किसी वेब ब्राउजर पर magnetbrains.com को एक्सेस करते हो तो आपको इस तरीके से होम पेज शो होता है और इस होम पेज से आपको कुछ नहीं करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। ओके, सपोज यू सिलेक्ट द क्लास 10th के आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस तरीके से हर सब्जेक्ट का फ्रंट पेज ओपन होता है। इट मींस सपोज आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट किया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ नीचे लाइन से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सारे वीडियोस को प्रैक्टिकल के साथ एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से मेरे वीडियोस और लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।